दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी मधुर मेलोडियस आवाज़ की मालिक, ऐसी सिंगर की जिनको बहुत ज़्यादा गाने तो नहीं मिले, लेकिन उनकी आवाज़ और उनकी गायकी का अंदाज़ बहुत ही शानदार था। अगर उनको और ज़्यादा काम मिलता तो वो एक चोटी की सिंगर ज़रूर बन जाती। सुनिए ये मीठी आवाज़। एक नई कली ससुराल चली दुबली से दुल्हन बनके। ये सिंगर थी मीना कपूर, जिनका जन्म हुआ था साल 1930 को कोलकाता में। वो बेटी थी एक्टर विक्रम कपूर की, जो कि न्यू थिएटर्स में उन दिनों में काम भी किया करते थे। जब बीना कपूर थोड़ी सी बड़ी हुई तब उनको गाने का शौक हुआ और उनके गीतों को म्यूज़िक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन ने भी नोटिस किया। और फिर 40 के दशक में साल 1946 में मीना कपूर को अपने करियर की पहली फिल्म मिल गई, जिसमें उन्होंने बहुत ही मधुर गीत गाए। फिल्म थी 8 दिन, रिलीज़ हुई साल 1947 में। एक नई कली ससुराल चली दुबली से दुल्हन बन। इस फिल्म में गाए गीतों को पब्लिक ने बहुत सराहा। एक मधुर सी आवाज़ सबको सुनने को मिली। और उसके अगले साल 1947 में एक फिल्म आई शहनाई, और इसमें चितलकर यानी कि सी रामचंद्र और ख़ुद मीना कपूर का गाया हुआ एक गीत तो बहुत बड़ा हिट रहा था, आना मेरी जान संडे के संडे, जिस पर मैं ये वीडियो भी बना चुका हूँ। और इस गाने के ख़ास बात ये भी रही कि इस गाने को फिल्म में रखने से पहले फिल्म के निर्देशक एस मुखर्जी इस गाने से खुश नहीं थे। वो इस गाने को फिल्म में रखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इस गीत को फिल्म में रख लिया गया और ये गीत सुपर हिट हो गया। इस फिल्म के इस गाने के बाद फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में हल्के फुल्के गीतों का चलन भी शुरू हो गया था। फिर साल 1948 में म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल बिस्वास एक फिल्म अनोखा प्यार का संगीत दे रहे थे, और अनिल बिस्वास ने भी मीना कपूर की आवाज़ सुनी थी। फिल्म अनोखा प्यार के जब एक गाने की रिकॉर्डिंग हुई, मीना कपूर ने अपनी मधुर आवाज़ में कोई गीत गाया, तब अनिल बिस्वास को उनकी आवाज़ से प्यार हो गया। बल्कि यूँ कहें कि अनिल बिस्वास मीना कपूर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, और फिर उसके बाद अपनी आने वाली कई फिल्मों में मीना कपूर से बड़े ही अच्छे गीत गवाए। याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। लोगों को ये आवाज़ बहुत भाने लगी थी, और वहीं अनिल बिस्वास मीना कपूर के और ज़्यादा करीब हो गए थे। लेकिन अनिल बिस्वास पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने शादी की थी फिल्म एक्ट्रेस मेहरून निसा से, जो कि बन गई थी आशा लता। अनिल बिस्वास और आशा लता के 4 बच्चे थे। उसके बाद कुछ वक्त ऐसा आया कि अनिल बिस्वास ने आशा लता से अपने आप को अलग कर लिया, तलाक ले लिया, और 16 साल का ये रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर साल 1959 में अनिल बिस्वास ने शादी कर ली मीना कपूर से। अनिल बिस्वास के अपनी पहली पत्नी आशा लता से 4 बच्चे थे। अनिल बिस्वास मीना कपूर से अपनी फिल्मों में गीत गवाते रहे, लेकिन साथ ही वो लता मंगेशकर जी से भी बहुत ज़्यादा गीत गवाया करते थे, बल्कि ज़्यादातर उन्होंने लता जी को ही अपनी फिल्मों के गीतों में लिया। उधर मीना कपूर को बहुत बड़ी फिल्मों के गाने तो नहीं मिलते थे, लेकिन हाँ, कुछ बी ग्रेड फिल्मों के सॉन्ग उनको मिल रहे थे, और वो उनको बड़े अच्छे तरीके से गा दिया करती थी। एक छोटी सी चिंगारी मैं, एक छोटी सी चिंगारी मैं चलती हूँ हवा। मीना कपूर उन दिनों में सिंगर गीता दत्त की बहुत गहरी दोस्त थी, और ताउम्र उनकी ये दोस्ती बहुत अच्छे तरह से चलती रही, कायम रही। गीता दत्त के साथ भी मीना कपूर ने कई फिल्मों में गीत गाए, जैसे कि 1950 में रिलीज़ हुई फिल्म आधी रात का ये गीत, मैंने बालम से पूछा मिलोगे कहाँ। मैंने बालम से पूछा मिलोगे कहाँ, सच्चे बोले वहाँ वहीं खेतों के पास आधी रात को। फिर साल 1951 में रिलीज़ हुई फिल्म घायल और हलचल, इसमें मीना कपूर ने गीत गाए। मीना कपूर की आवाज़ बड़ी ही साफ़ और बड़ी ही मधुर थी, और खुली हुई आवाज़ थी, और ये आवाज़ गीता दत्त के साथ काफ़ी मैच भी करती थी, लेकिन बहुत ही कर्णप्रिय आवाज़ थी।
उनसे बहुत अच्छा काम लिया जा सकता था, लेकिन उनको बड़े बैनर्स की फिल्में नहीं मिल रही थी। फिर वक्त गुजरता चला गया। साल 1957 में उन्होंने फिल्म परदेसी में एक बड़ा ही शानदार गीत गाया था, रसिया रे मन बसिया रे। इस गीत को साल 1982 में एक लाइव प्रोग्राम में मीना कपूर ने दोबारा गाया था। ये प्रोग्राम था मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिना जिया मुरा लागे ना। साल 1953 में मीना कपूर ने माशूका फिल्म में किशोर कुमार जी के साथ भी गाया था, ये समा हम तुम जवां। ये समा हम तुम जवां, पहलू से दिल सरक जाए, मिल जाए गल तुझसे नजर, नन्ना सा दिल धड़क जाए। साल 1950 में मदन मोहन के करियर की पहली फिल्म रिलीज हुई थी आंखें। इसमें मदन मोहन लता मंगेशकर से गीत गवाना चाहते थे, लेकिन लता जी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तब मीना कपूर ने इस फिल्म में गीत गाए थे। अतरिया पे कागा बोले, मोरा दिया डोले, कोई आ रहा है। उनके गीतों से सजी कुछ और फिल्में रहीं, जैसे साल 1954 की फिल्म अधिकार, की फिल्म गुल सनोबर, और साल 1962 में उन्होंने लता जी के साथ भी एक गीत गाया था, लागी छूटे ना रामा। ये फिल्म थी सौतेला भाई। लागी नाही छूटे रामा, चाहे दिया जाए, चाहे दिया जाए। मीना कपूर के मधुर गीतों का सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। फिर साल आ गया 1963। ये वो साल था जब हिंदी सिनेमा का संगीत काफ़ी बदल रहा था, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे और अनिल बिस्वास को ये बदलाव भा नहीं रहा था। वो इस तरह के बदलते म्यूज़िक से खुश नहीं थे, वो इस फिल्म इंडस्ट्री से ऊब चुके थे। साल 1963 में उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और उनके हाथ में जो फिल्में थीं वही वो कंप्लीट कर रहे थे, जैसे कि एक फिल्म थी छोटी छोटी बातें। ये अनिल बिस्वास के संगीत से सजी उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जाती है और इस फिल्म में मीना कपूर ने भी अपने करियर का आखिरी गीत, आखिरी गज़ल गाई है, जो कि बहुत ही मधुर और मेलेडियस है। कुछ और ज़माना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। उसके बाद कपूर अपने पति अनिल बिस्वास के साथ दिल्ली में ही रहने लगी और ऑल इंडिया के साथ जुड़ गईं। उनकी ये मधुर आवाज़ दोबारा फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाई। मीना कपूर की ये खूबसूरत आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंदियों तक पहुंच सकती थी, लेकिन नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनको गीत काफ़ी कम मिले। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 100 के आसपास गीत गाए हैं। फिल्म इंडस्ट्री से किनारा करके वो अनिल बिस्वास के साथ ही रहती रहीं और फिर साल 2003 में अनिल बिस्वास इस दुनिया से रुखसत हो गए। अनिल बिस्वास के गुजर जाने के कुछ साल के बाद फिर वो कोलकाता चली गई थी, वहीं पर रहती थीं और उनका आखिरी वक्त भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीता। जीवन के आखिरी दिनों में उनको लकवा भी हो गया था और कुछ परेशानी के हालात थे और फिर आखिरकार इसी के चलते 23 नवंबर साल 2017 को कोलकाता में ही उन्होंने आखिरी सांस ली और अपने खूबसूरत गीतों का सफ़र पीछे छोड़ गईं, जो कि बहुत ज़्यादा सुनने को तो नहीं मिलते, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। उनके इस योगदान को हिंदी सिनेमा भी हमेशा हमेशा याद रखेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी और इन सिंगर के बारे में क्या आपको पता था और कौन सा गीत इस सिंगर का आपको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते हैं रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।